गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं पंचकोश के सिद्धांत की। ठीक है, जो पंचकोश का सिद्धांत है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो आपके 11th-12th से लेके आपके BA MA है ना, MA योगा है, जो डिप्लोमा है, तो सब में ही ये काम आएगा। ठीक है, तो इसमें जो पंच कोश कह रहे हैं हम, जो पंच का अर्थ होता है 5। ठीक है, तथा जो कोश है उससे प्राय है आवरण से, मतलब उसके जो बाहरी आवरण होता है, अर्थात आत्मा के ऊपर 5 आवरणों के सम्मिलित रूप को पंचकोश की संज्ञा दी जाती है। मतलब हमारी जो आत्मा है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर, तो उसमें जो 5 आवरण हैं, अलग अलग परतें हैं, तो उनको हम पंचकोश कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार फूलों में रंग, आकृति, गंध, रस और नम होते हैं, ठीक उसी प्रकार ये कोश जीवात्मा के ऊपर सूक्ष्म रूप से उपस्थित होते हैं। ठीक है, मानव शरीर के पंचकोश सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म से तात्पर्य उनको आँखों से के द्वारा देखा नहीं जा सकता। ठीक है, अब जो ये परतें हैं हमारे शरीर के ऊपर, जो आत्मा के ऊपर हैं, तो इनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं और उनके कार्यों के आधार पर, मतलब उनका जो भी काम है उनके आधार पर उनको फील कर सकते हैं। ठीक है, पंचकोश में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश का वर्णन आता है। ठीक है, तो ये जो 5 कोश हैं, इनमें सबसे पहला क्या होता है, अन्नमय कोश। अब जैसे आप इसको ये डायग्राम से भी समझ सकते हो, जो भी जो बाहरी आवरण है हमारा, उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब जो हमारा शरीर है। ठीक है, अन्नमय कोश को स्थूल शरीर या फिजिकल बॉडी हम कह रहे, मतलब जो भी हमारी बॉडी है ये किससे बनी है, अन्न से बनी है ना, जो भी हम खाना खाते हैं उससे बनी है, तो इसीलिए इसको अन्नमय कोश कहा जाता है। और कहते हैं कि अन्नमय कोश जो होता है वो अन्न से बना होता है, इसलिए अन्न में ही मिल जाता है, यानी कि जो मिट्टी होती है उसमें मिल जाता है। फिर अब देखो, यह 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। ठीक है, जो 5 महाभूत तत्व होते हैं उनसे बना है हमारा जो अन्नमय कोश है। ठीक है, अभी मैंने कहा ना, क्योंकि अन्न से बना है तो अन्न में ही मिल जाता है, यानी कि पृथ्वी में मिल जाता है। अब उन 5 महाभूतों में पृथ्वी सबसे पहला है। ठीक है, फिर जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बना है। अब इसमें होता क्या है, जो अन्नमय कोश है, इसमें हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, रक्त, त्वचा, अंग आदि सब सम्मिलित हैं। मतलब जो भी हमारी हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, मांसपेशियाँ, मसल्स हैं, ब्लड है, स्किन है, ठीक है, और ऑर्गन है, ये सब क्या होते हैं, ये सब मिलकर ही अन्नमय कोश बनाते हैं। ठीक है, इसका पोषण भोजन, अन्न, जल, नींद, दिनचर्या और यम नियम से होता है। ठीक है, अब सिर्फ जो हम खाना खा रहे हैं अन्न, उसी से इसका पोषण नहीं हो रहा है। किससे हो रहा है, इसमें जल, जो नींद हम अच्छी लेंगे तभी तो हमारा अन्नमय कोश अच्छा होगा, है ना। दिनचर्या कैसी है, हमारी लाइफस्टाइल, उस पर भी डिपेंड करता है, और यम नियम से भी होता है। अब इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, सबसे पहले है रोग, थकान, भूख, प्यास इसी कोश में अनुभव होते हैं। ठीक है, जो भी हमको बीमारियां हो जाती हैं, डिजीज़ हो जाती हैं, और जो हमको थकान होता है, भूख प्यास जो होता है, वो इसी कोश के द्वारा हमको फील किया जाता है। कौन सा कोश, अन्नमय कोश। आसन, आयुर्वेद, उचित आहार विहार से यह कोश स्वस्थ रहता है। जब हम आसन करते हैं, ठीक है, और आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, है ना, और उचित आहार विहार, मतलब हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी होती है, तो हमारा जो ये कोश है अन्नमय कोश, वो हेल्दी रहता है। अब योग में इसके क्या महत्व है, देखो, योगासन, शुद्ध आहार विहार, शुद्ध आहार, सोच, दिनचर्या तथा प्राकृतिक चिकित्सा इस कोश को संतुलित करते हैं। ठीक है, अगर हम डेली योगासन करते हैं और अच्छा हेल्दी डाइट लेते हैं, सोच करते हैं, दिनचर्या हमारी अच्छी होती है ना, और नेचुरोपैथी के हिसाब से हम चलते हैं, तो इस कोश को हम हेल्दी रख सकते हैं। किस कोश को, अन्नमय कोश को। ठीक है, जो हमारा सबसे आउटर कोश है। नेक्स्ट है प्राणमय कोश। अब प्राणमय कोश को हम वाइटल एनर्जी बॉडी कहते हैं, ऊर्जा शरीर। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे शरीर में जो प्राण है, एनर्जी है, वो इसी कोश में आती है। ठीक है, यह कोश शरीर में बहने वाली प्राण शक्ति का आवरण है। मतलब हमारे शरीर में जो भी
प्राण शक्ति बहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, है ना, जिससे हमारी पूरी बॉडी चलती है, क्रिएटिव होती है, तो वही प्राणमय कोश है। इसमें 5 प्राण आते हैं, जैसे प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ठीक है। और 5 उपप्राण आते हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय इसमें सम्मिलित है। जो 5 प्राण हैं और 5 उपप्राण हैं, ये प्राणमय कोश के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अगर आपको इन प्राण और उपप्राण के बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर नाड़ी तंत्र, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इसी कोश का सूक्ष्म ढांचा है। जो हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। वैसे तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, ठीक है, लेकिन जो 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, वो इसी कोश के अंतर्गत आती है। कौन सी कोश के अंतर्गत? प्राणमय कोश के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्य कार्य। अब इसके मुख्य कार्य क्या हैं? श्वसन, ठीक है, ब्रीदिंग जो हम करते हैं, पाचन, रक्त संचार, शरीर ताप का संतुलन, सोचने समझने की शक्ति आदि प्राण के बिना संभव नहीं है, ठीक है। मतलब जो भी हम ब्रीदिंग करते हैं, डाइजेस्ट होता है जो फूड, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, हमारा जो शरीर का टेम्परेचर है बॉडी का, तो और हमारे जो सोचने समझने की शक्ति है, वो सब किसके बिना संभव नहीं है? प्राणमय कोश के बिना या प्राण के बिना, ठीक है। अगर प्राण प्रवाह बाधित होता है तो अशक्ति, तनाव, अनिद्रा, आलस्य आदि उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अगर हमारे शरीर में जो प्राणमय कोश है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या हो जाता है? स्ट्रेस हो जाता है ना, आलस्य आ जाता है और अनिद्रा जैसी बीमारियां भी होने लगती हैं, ठीक है। अब योग में इसका क्या महत्व है? प्राणायाम, ध्यान, सूर्य नमस्कार और श्वसन अभ्यास इस कोश को शुद्ध करते हैं, ठीक है। कौन सी कोश को? प्राणमय कोश का। नेक्स्ट है हमारा 3rd नंबर पे मनोमय कोश। अब मनोमय कोश क्या है? मेंटल इमोशनल बॉडी, ठीक है। इसमें क्या होंगे हमारी, यह हमारे मन से रिलेटेड होता है। यह कोश मन, इंद्रियां और भावनाओं से संबंधित होते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो मन है, हमारे सेंसेस हैं, हमारी फीलिंग है, वो इस कोश में आएंगे। किसमें? मनोमय कोश में, ठीक है। मनोमय कोश में संकल्प, विकल्प, भावनाएं, कल्पनाएं, इच्छाएं, दुख, सुख, तनाव आदि स्थित होते हैं, ठीक है। सकारात्मक चिंतन, नियम पालन से इसकी शुद्धि होती है। मतलब जब हमारी सोच पॉजिटिव होती है, हम सारे नियमों का पालन करते हैं, ठीक है, तो हमारा यह कोश स्वस्थ है, हेल्दी रहता है, इसकी शुद्धि होती है। नेक्स्ट है विज्ञानमय कोश, ठीक है। अब विज्ञानमय कोश को बुद्धि, विवेक, शरीर बोलते हैं और इंटेलेक्चुअल बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। यह कोश बुद्धि, विवेक, धर्मबोध, स्मृति, निर्णय क्षमता और चेतना का आवरण है। ज्ञान, तर्क, निर्णय, आत्मचिंतन, अंतर्दृष्टि, जीवन मूल्य इसी कोश में रहते हैं, ठीक है। कौन से कोश में रहते हैं? विज्ञानमय कोश। मतलब जो भी हमारी बुद्धि से रिलेटेड, विवेक से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, हमारी जो मेमोरी पावर होती है, वो सब विज्ञानमय कोश से रिलेटेड होती है, ठीक है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? यहाँ अहंकार भी स्थित होता है, मैं की अनुभूति, ठीक है। मतलब मैं हूँ, जो एक प्राउडनेस होती है, अहंकार होता है, ईगो हमारा जो होता है, वो इसी विज्ञानमय कोश में होता है। इस कोश की शुद्धि से व्यक्ति सही गलत, हित अनहित को पहचानने लगता है, ठीक है। यह मन को नियंत्रित कर उच्च आध्यात्मिक विकास की दिशा में ले जाता है, ठीक है। जो हमारा मन है उसको ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है और उसको अच्छा एक पॉजिटिव वे में ले जाता है, उच्च आध्यात्मिक विकास की दिशा में ले जाता है, ठीक है। अब योग में इसका क्या महत्व है? स्वाध्याय, आत्मचिंतन, अध्ययन, ध्यान, उपनिषद, दर्शन और गुरु शिष्य परंपरा से यह कोश परिपक्व होता है। मतलब जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, है ना, आत्मचिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं और ध्यान, मेडिटेशन करते हैं और उपनिषद, दर्शन
इनका अध्ययन करते हैं, ठीक है, और जो गुरु शिष्य जो परंपरा है वो फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, ये कोष हमारा हेल्दी परिपक्व होता है, ठीक है। ये होगी 4 हमारे कोष। लास्ट है आनंदमय कोष, ठीक है, इसको आनंद शरीर या ब्लिस बॉडी हम कहते हैं, ठीक है। यह मानव अस्तित्व की सबसे गहरी परत है। इसमें अनंत आनंद, शांति, करुणा, एकत्व की अनुभूति और आत्म साक्षात्कार विद्यमान रहता है, ठीक है। यह कोष आत्मा के सबसे निकट माना जाता है। कौन सा कोष? आनंदमय कोष आत्मा के सबसे निकट माना जाता है, ठीक है। यह सबसे गहरी परत है, लास्ट में आती है। मुख्य इसकी विशेषता है, यह गहन ध्यान, समाधि, भक्ति, आत्म ज्ञान अनुभव होता है, ठीक है। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति सुख दुख से परे शाश्वत शांति का अनुभव करता है। जब हम आनंद कोष में आते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है, ठीक है। हमारा जो शरीर वो सुख दुख है उनके बारे में जो सोचने का हमारा तरीका है वो सब बदल जाता है। कहाँ? आनंदमय कोष में, ठीक है। और हमें एक अनंत आनंद की अनुभूति होती है, शांति, करुणा, एकत्व की भावना, ये सब हम आत्म साक्षात्कार, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर आके फील करने लगते हैं, ठीक है। अब योग में इसका क्या महत्व है? ध्यान, समाधि, भक्ति और निष्काम कर्म से इस परत का अनुभव होता है, ठीक है। जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और समाधि, भक्ति करते हैं, ठीक है, और निष्काम कर्म करते हैं, तो हमारे यह आनंदमय कोष क्या होता है? हेल्दी होता है, ठीक है। अब पंच कोषों का आपसी संबंध है। अब यहाँ पर आप एक टेबल देखेंगे, आपस में इनका क्या रिलेशन है। जैसे अन्नमय कोष है, इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। मुख्य तत्व हैं इसके भोजन, स्वास्थ्य, ठीक है। और योग से हम इसको कैसे हेल्दी रख सकते हैं? आसन करके, ठीक है। नेक्स्ट है प्राणायाम, इसको हम ऊर्जा शरीर कहते हैं। फिर प्राण और नाड़ी इसके मुख्य तत्व हैं और प्राणायाम से हम इसको हेल्दी रख सकते हैं। मनोमय कोष में क्या होता है? मन और भावनाएं इसका स्तर है। मुख्य इसके तत्व हैं विचार, इंद्रियां, ठीक है, और ध्यान और मंत्र से हम इसको भी हेल्दी रख सकते हैं। नेक्स्ट है विज्ञानमय कोष, इसका स्तर है बुद्धि और विवेक, ठीक है, और ज्ञान और स्मृति इसके मुख्य तत्व हैं। स्वाध्याय से हम इसको हेल्दी रख सकते हैं। फिर है आनंदमय कोष, आत्मिक स्तर है, आनंद और शांति इसके मुख्य तत्व हैं। और समाधि, जब हम समाधि की स्थिति तक पहुंच जाते हैं तो हमारा आनंदमय कोष क्या होता है? हेल्दी होने शुरू हो जाता है। सभी कोष एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। यदि एक कोष असंतुलित हो तो अन्य कोष भी नकारात्मक प्रभाव, अन्य कोषों पर भी जो है नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। मतलब ये जो सभी कोष हैं, 5 कोष हैं ना, पंचकोष, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। अगर एक कोष में कोई दिक्कत आती है तो दूसरा कोष भी उससे प्रभावित होता है। सपोज कि अगर हमें प्राणमय कोष में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारा जो स्थूल शरीर है अन्नमय कोष, उसमें भी हमें चेंजेस नज़र आएंगे। और मनोमय कोष, हमारा मन भी सही नहीं होगा, हमारे फीलिंग्स भी अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। और विज्ञानमय कोष पे भी असर पड़ेगा, हमारे बुद्धि जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगी। और फिर आनंदमय जो कोष है वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब जो पंचकोश सिद्धांत है मनुष्य को केवल शरीर नहीं बल्कि एक बहुस्त्रीय अस्तित्व के रूप में समझता है। योग और उपनिषद बताते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से आत्मा की यात्रा करते हुए जब 5 कोष शुद्ध व संतुलित हो जाते हैं तो मनुष्य स्वास्थ्य, समग्र कल्याण, चेतना और आत्मज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये था हमारा पंचकोश सिद्धांत।